आर्यन खान को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। आर्यन खान को रात जेल में गुजारनी पड़ी क्योंकि जेल को आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही उन्हें रिहा किया जाएगा। क्रूज ड्रग्स छापेमारी मामले में गिरफ्तारी के 26 दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। मामले में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमीचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दी गई है। सूरत में एक वाकया हुआ जब पटाखे जलाने की कोशिश में 5 बच्चे झुलस गए। बच्चे मैनहोल के कवर पर पटाखे जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सीवर में गैस में आग लग गई और बच्चे बुरी तरह जल गए। पास के इलाके में एक गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा था और इस वजह से सीवर में गैस जमा हो गई थी। इस गैस में आग तब लगी जब बच्चे पटाखे जलाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चे खतरे से बाहर हैं और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। कर्नाटक के कोडागु जिलों में एक स्कूल के 32 छात्र कोरोना संक्रमित हैं। छात्रों की हालत गंभीर नहीं है और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। सभी 270 छात्रों का कोरोना संक्रमण के लिए परीक्षण किया गया है। 32 कोरोना संक्रमित छात्रों में से केवल 10 में ही कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य 22 में कोरोना के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये छात्र कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के हैं। ओवैसी ने एक रैली में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पाकिस्तान क्रिकेट को इस्लाम से जोड़ रहा है। इस्लाम को कैसे काम करना चाहिए, इस बारे में पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान चीन के कर्ज में है, जिसने कई मुसलमानों को जेल में डाल दिया है। पाकिस्तान अपने देश में कुछ भी पैदा नहीं कर रहा है और इस्लाम के हितों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, जो काफी हास्यास्पद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। वह श्री आदि शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन करेंगे और श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री सरस्वती आस्था पथ पर चल रहे और निष्पादित कार्यों की समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। वह 180 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के 22वें मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका पर जीत हासिल की। श्रीलंका ने 6 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को 155 रनों का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की यह दूसरी जीत है। TPP को कोयले की आपूर्ति लगातार बढ़ रही है, जो कि पावर प्लांट के अंत में स्टॉक में वृद्धि से स्पष्ट है, जो बढ़ने लगी है और पिछले एक सप्ताह के दौरान औसत वृद्धि प्रतिदिन 2 लाख टन से अधिक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण साक की रिपोर्ट के अनुसार 26 अक्टूबर तक बिजली संयंत्रों के साथ कोयला स्टॉक 9.028 मिलियन टन MT था। पिछले 9 दिनों से कोयले के स्टॉक में दैनिक वृद्धि के साथ थर्मल पावर प्लांट के अंत में 5 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। TPP लगभग एक सप्ताह के समय में इसके 6 दिनों के बफर स्टॉक तक पहुंचने की संभावना है। भारतीय तटरक्षक जहाज सार्थक को 28 अक्टूबर को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के नटराजन द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। ICGS सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित होगा और भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर संचालित होगा। 2450 टन का 105 मीटर लंबा जहाज 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है, जिसे 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने एकीकृत शहरी बाढ़ संरक्षण और प्रबंधन के लिए $251 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। यह परियोजना चेन्नई को विशेष रूप से चेन्नई कोस्टस्थल्य में बाढ़ के खिलाफ मजबूत करेगी। यह परियोजना बाढ़ सुरक्षा बुनियादी ढांचे के साथ साथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और समुदायों की क्षमता को मजबूत करेगी। यह परियोजना 588 किलोमीटर की नए तूफानी जल नालियों का निर्माण करेगी, 175 किलोमीटर के तूफानी जल नालियों का पुनर्वास या प्रतिस्थापन करेगी, जल वहन क्षमता बढ़ाने के लिए अम्बत्तूर, अरयालूर, कड़प्पक्कम और कोरात्तूर चैनलों में 11 किलोमीटर के हिस्सों में सुधार करेगी और एक तूफानी जल पंपिंग को उन्नत करेगी। भारत सरकार ने GST मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण सुविधा के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 44,000 करोड़ रुपए की शेष राशि जारी की है। 1,15,000 करोड़ रुपए की पूर्व रिलीज को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष में GST मुआवजे के बदले बैक टू बैक ऋण के रूप में जारी कुल राशि 1,59,000 करोड़ रुपए है।
यह रिलीज सामान्य जीएसटी मुआवजे के अतिरिक्त है जो वास्तविक उपकर संग्रह से हर 2 महीने में जारी किया जाता है। फिल्म और टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह ने सोशल मीडिया वेबसाइट पर मालदीव में वेकेशन की अपनी तस्वीर पोस्ट की है। बिकनी और बीचवियर में उनकी सिजलिंग और हॉट तस्वीरें वायरल हो गई हैं। उन्होंने टीवी धारावाहिक गुलमोहर ग्रैंड के साथ साथ कुछ हिंदी और तेलुगु फीचर फिल्मों में अभिनय किया है।